12 तारीख को हमें FSL और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको FSL और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक COPD। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डियक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया, और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ क्वेरीज थे जो मेडिसिन लगाए गए हैं, उस संबंध में हमने फिर से बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है, और जैसी बोर्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं, इस दौरान जिन जिन लोगों के बयान लिए गए, जो तथ्य संग्रहित किए गए, जो साइंटिफिक एडमिशन किया गया, उसमें यह तथ्य बहुत ही क्लियर कट आया कि इसमें पॉइजन नहीं पाया गया है बॉडी में, कोई सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं पाया गया है, और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, क्योंकि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल H में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब मेडिकल प्रैक्टिशनर दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, क्योंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। क्योंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और नेशन में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किस मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम BNS और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्य करेंगे। अब ये फोरम ओपन है, SIT भी आपके पास बैठी है और मैं भी हूँ, आपको कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब दिए जा सकते। क्या एमआरसी कंपाउंडर को माना जा रहा है कि दूसरे की लापरवाही है या और भी कोई दोषी है? जैसा कि मैंने बताया कि उपेक्षापूर्ण कृत्य के दोषी तो है ही, क्योंकि जो चीजें उनको नहीं करनी थी उन्होंने की है, परंतु जैसे ही हमारे पास बोर्ड का ओपिनियन आएगा डेफिनेटली हम BNS और अन्य धाराओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, उन्होंने बताया कि पर्ची डॉक्टर की जो है उनके पिताजी ने लिखा, ये बात जो है खुद देवी सिंह ने कही। देवी सिंह के 4 बार बयान लिए गए हैं और देवी सिंह जी ने इस तरह के तथ्य हमारे सामने नहीं रखे हैं, और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं कि वो पहले भी इनके यहाँ गए थे और उनके नॉलेज में सारी उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मेडिसिन दिए उनके नॉलेज में। तो सर क्या ये माना जाए इस मेडिसिन भी एक वजह हो सकती है उस अटैक की? जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, हाँ। परंतु कभी आप जो जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं अस्थमा और COPD को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है, और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल की हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और एडमिशन जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार छींकें आई, और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया, और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। क्या इस मामले में विरमनाथ यकीनी बनता है कि वो उसको सुबह से बीमार था और जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ रही थी अस्पताल लेकर नहीं गया तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी, वो उसका गुरु था, पिता भी था? जहाँ तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है,
जो घटनाक्रम शुरू होता है, जब तबीयत बिगड़ने की बात है, और जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मलाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मलाफाइड नहीं दिखा। इंजेक्शन जो